Exercise 1.1, Chapter 1, Exercise 1.1. Identify the following numbers as rational and irrational numbers and also write each one in separate column. आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानने हैं रैशनल और इरेशनल नंबर और उनको सेपरेट कॉलम में लिखना है, बताने हैं कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल। फर्स्ट देखिए 1/5। देखिए रैशनल इरेशनल आपको मैंने कंप्लीट समझाया था। रैशनल क्या होते हैं? जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो रिकरिंग भी होते हैं। रिकरिंग मतलब सेम नंबर रिपीट हो। फर्स्ट वाला देखते हैं 1/5 डिवाइड किया 0.2, कंप्लीट डिवाइड हो गया, ये रैशनल नंबर है। √2/8 0.176 एंड सो ऑन, ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सो ऑन चल रहा है और नॉन रिकरिंग है 0.176, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। थर्ड देखिए 5/√6, 5 डिवाइड बाय √6, इसको डिवाइड करेंगे 2.041 एंड सो ऑन है, ये इरेशनल नंबर आएंगे। 2/8 को आपने डिवाइड करके चेक किया 0.25, कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो ये रैशनल नंबर। 1/√3 आंसर आया 0.577 एंड सो ऑन, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों? पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे हैं और एंड सो ऑन, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। √8 2.8284 इरेशनल नंबर। 0 तो है ही सिंगल, रैशनल नंबर। पाई की वैल्यू होती है 3.142 एंड सो ऑन, जब वैल्यू सो ऑन हो तो वो इरेशनल कहलाती हैं। √5 2.236 एंड सो ऑन है, ये भी इरेशनल है। ओके, नेक्स्ट 22/3 7.333 एंड सो ऑन। अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा, 7.333 सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है, तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो, रिकरिंग हो, तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए 1/π 0.318 सो ऑन है, ये भी रैशनल नंबर। 11/12 डिवाइड किया 0.91666। अब यहाँ पर हमने डिवाइड करके चेक किया, डेसिमल 91 के बाद 666 आ रहा है तो ये रैशनल नंबर होगा। एक सिंपल ओवरऑल हम कैसे चेक करेंगे? अगर कोई नंबर सिंपल फ्रैक्शन में होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में हो तो वो हमारे पास रैशनल होंगे। अगर कोई रूट वाले हों तो देख के ही पहचान जाइए, रूट वाले हों तो हमारे पास इरेशनल आएंगे। सही, ये डायरेक्ट आप देख के पहचान जाएंगे क्वेश्चन को। नाउ रैशनल नंबर वो जो सिंपल फ्रैक्शन में थे, देख के ही पहचानिएगा, और इरेशनल वो जो हमने देखा चेक किया रूट में थे। इन सबको डिवाइड करके आपने देख लिया, ये सारे हमने रैशनल और इरेशनल फाइंड कर लिए। ओके क्लास, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड इंडिकेट देम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इनको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, देन ये आपको बताना है टर्मिनेटिंग और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब देखिए एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, अगर पॉइंट के बाद अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो हमारे पास वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, सो ऑन चलता जाए, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फर्स्ट वाला देखिए 5/8, इसको डिवाइड किया 0.625 टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इनको डिवाइड किया 0.2222 एंड सो ऑन है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इनको डिवाइड किया एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डिवाइड किया, कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, जो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, कम्प्लीटली सॉल्व ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें देखिएगा इनको डिवाइड किया 13.8, कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लास्ट हमारे पास है 50/76, डिवाइड किया 0.6578, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि डेसिमल एंड सो ऑन है। ओके क्लास, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, रैशनल और इरेशनल नंबर। ओके, अल्लाह हाफिज़।